नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए मैं एक रेलवे की एक और अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए धरना, इसे धरना नहीं महाधरना बोलेंगे। ये किस लिए है इसके बारे में पहले आपको संक्षिप्त जानकारी देता हूँ, फिर इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा आपको। तो ये धरना इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आरआरबी रेलवे की तरफ से जो ग्रुप डी का के लिए एग्ज़ाम निकला था, ये 2019 में निकला था। तब उन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह में उन्होंने डिटेल दी थी कि हम CBT 1 केवल एक एग्ज़ाम कराएंगे, उसके बाद रनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधे आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो अब उस पर देखिए कि उन्होंने एक दो दिन पहले नोटिस निकाली और उसमें सीधे उन्होंने बोल दिया कि 2 एग्ज़ाम होंगे। सीधे 3 साल बाद उन्होंने नोटिस निकाली, और 3 साल तक जो बच्चा तैयारी करता रहा उसका क्या। या आप पहले बताए होते कि 2 एग्ज़ाम होने हैं तो बच्चा किसी और की तैयारी करता है, या उसके लिए फिर वो NTPC की तैयारी करता। तो ये बहुत ही गलत सरकार का रवैया हुआ है, इसके लिए महाधरना हुआ है। चलिए आपको इस महाधरने के बारे में बताते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, हजारों की संख्या में छात्र पहुंचा है। ये तो अभी एक शुरुआत है, ये केवल इसीलिए है। और देखिए दोस्तों दूसरा वीडियो, ये देखिए, ये देखिए। क्योंकि अगर आपको 2 एग्ज़ाम में तो आप पहले बताए होते, क्योंकि आपका इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। 3 3 साल में आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। लोगों ने रुपए दिया है, करोड़ों लोगों ने फॉर्म डाला इसका, करोड़ों लोगों ने फॉर्म डाला, प्लस आपने रुपए भी लिए, 500 रुपये फीस ली उसकी। तो आप उसका केवल ब्याज ब्याज ही काउंट कर लीजिए। 3 साल में कितना सरकार ने ब्याज खाया है। और वो ज्वाइनिंग के नाम पे कुछ नहीं दे रही छात्रों को। वो ट्विटर पे एक महाअभियान कर दिया, कहीं धरना कर दिया, तो कहीं कुछ नोटिस निकाल दी, कहीं कुछ निकाल देगी। बाकी देखिए दोस्तों कितना बड़ा धरना चल रहा है, हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं एक साथ। तो दोस्तों इस पर सोचने वाली बात यह है कि अगर 2019 जब निकला था हमारा, 2019 जब आपने फॉर्म निकाला था, उस पर CBT 1 केवल आपने बताया था कि केवल एक एग्ज़ाम होगा, तो आपको एक ही एग्ज़ाम कराना चाहिए था। और अब आपने केवल 3 साल बाद बिना किसी जानकारी के सीधे नोटिस निकाल दिया दूसरा कि अब इसमें हम कितने 2 एग्ज़ाम कराएंगे। तो ये कहाँ तक फेयर है आप बताइए। ये कहीं भी फेयर नहीं है। 2 एग्ज़ाम आप करा ही नहीं सकते ग्रुप डी के लिए। 2 एग्ज़ाम तो CGL जैसी स्नातक परीक्षा के लिए, केंद्र की सरकार की परीक्षा के लिए होते हैं, उसमें हो सकते हैं। यहाँ तक कि LDC में सिंगल एग्जाम है, MTS में सिंगल एग्जाम है, UPP वगैरह में सिंगल एग्जाम है। इसमें ग्रुप डी पोस्ट के लिए डबल एग्जाम कहाँ तक सही है। और फिर ये आप जान लीजिए कि जब अगर ये कहें कि इस पे छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो आप एक साल पहले जाइए, जो 2018 की वैकेंसी थी उस पर इससे कहीं ज़्यादा छात्रों ने अप्लाई किया था, जिसमें दो जो एग्ज़ाम लेने का बनता कहाँ से है। तो ये सरकार हमें बताए, तो इसका एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप ये देखेंगे कि सरकार कितनी बेरहमी से जिसको रूम वगैरह से निकाल के, या फिर जिसको जहाँ पा गई छात्रों को बुरी तरह मारा है। देखिए पहले वीडियो दिखाते हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बातचीत करता हूँ आपसे। भगवान कसम किसी को नहीं मारे ऐसे। क्या कर कुछ किया प्लीज सर, अकेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी रात से जान मार दीजिए सर हमको सर। नहीं ये देखिए दोस्तों, तो अब ये बताइए कि ये केवल अपना धरना देने, अपनी बात कहने केवल आए हैं यहाँ पे, कि जो हमारे साथ डबल आपने एग्ज़ाम किया और RRB NTPC का जो घोटाला हुआ है उसका केवल ये जवाब मांगने हैं, अपनी बात रखने आए हैं उस पर सरकार कि ये जो गुंडे हैं कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। इस पे आप और हम भी हो सकते थे, अगर आप हम धरना दे सकते थे, या कोई इनके माता पिता वीडियो इसको देख रहे हैं तो उनके लड़के बच्चों के साथ भी हो सकता था, उसकी जगह हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकते थे। सबको इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है हर जगह। तो ये कितना बुरा रवैया है। आने आए ये लोग आराम से अपनी बात कहने के लिए आए, और ना ही ये कोई गुंडा है ना आतंकवादी है। ये केवल छात्र हैं जो अपने हक की आवाज़ के लिए आए हैं। बताइए ये कहाँ तक सही है। इस पर एकदम
गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए, संज्ञान देना चाहिए कि आरआरबी ने कितना बड़ा घोटाला किया। और इस पर जो डबल एग्जाम उन्होंने ग्रुप डी के लिए लगाया, उनको सिंगल एग्जाम उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर चलिए मान लीजिए डबल एग्जाम हो रहे हैं, तो डबल एग्जाम एक बच्चा क्या 10 साल तक तैयारी करता रहेगा? क्योंकि 3 साल हो चुके हैं अभी सीबीटी 1 का, जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम वो अभी तक नहीं हुआ। कहते कहते बच्चे थक गए, तब उन्होंने एग्जाम की डेट दी जो फरवरी से है अभी। तो अब ये बताइए, जब ये इसके बाद 3 साल में इनका एक एग्जाम हुआ, इसके बाद इनका रिजल्ट 1 1.5 साल में आएगा, फिर सीबीटी 2 की बात होगी तो वो 3 साल तक चलेगा। तो क्या 7 8 साल में ये लोग ज्वाइनिंग देंगे? 7 8 साल तक की पूरा एक तो सैलरी खा गए बच्चों की। तो कितना बड़ा घोटाला चल रहा है देखिए आप लोग। जबकि ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पर उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो धरना छात्रों की संख्या ये हर जगह बढ़ती जाएगी, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे पहुंचेगी ये। चलिए दोस्तों, शेयर करिए आप इस सारे दोस्तों को, अपने जितने भी आपके परिवारजन हैं, ताकि उनको जानकारी हो कि वास्तविकता क्या चल रही है बच्चों के साथ। और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।